हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी के इंडिया में टॉप 10 फ्लॉप कार्स। मारुति सुजुकी वैसे तो इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी है और इसने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक तरफा राज करके रखा हुआ है। लगभग इंडिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां मारुति ही बनाती है। वैसे तो मारुति सुजुकी ने इंडिया में अपने बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए, लेकिन कुछ मॉडल्स हैं जो कि मारुति के ज़बरदस्त फ्लॉप साबित हुए हैं, जो कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में नाकामयाब रहे। आज की इस वीडियो में हम मारुति की उन्हीं 10 गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट इन द लिस्ट है मारुति सुजुकी 1000। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे कि मारुति 800 मारुति की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कार है और शुरू से लेकर अभी तक मारुति 800 ज़बरदस्त सेल निकाल रही है। जब मारुति सुजुकी 800 इंडिया में एक सक्सेसफुल कार साबित हुई तो कंपनी ने सोचा क्यों ना इसी नाम के ऊपर 1000 लगाकर इससे अच्छी कार बनाई जाए और मारुति सुजुकी ने अपनी पहली सेडान कार मारुति सुजुकी 1000 को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च किया, जो कि एक ज़बरदस्त टॉप कार साबित हुई। इन दोनों कार में अंतर ये था कि मारुति 800 जो थी वो मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करके बनाई गई थी और काफ़ी सस्ती भी थी, लेकिन इसके उल्टा मारुति 1000 जो थी वो एक महंगी कार थी और इस कार की कीमत उस टाइम 4 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कीमत थी। मारुति सुजुकी 1000 एक प्रीमियम सेडान कार थी और इस कार में 1000 सीसी का पावरफुल इंजन भी मिलता था, लेकिन ज़्यादा कीमत होने की वजह से ही ये कार इंडिया में फ्लॉप हुई और बाद में कंपनी ने इस कार को मारुति सुजुकी ईस्टीन से रिप्लेस कर दिया, जो कि बाद में जाकर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक पॉपुलर कार साबित हुई। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज मारुति सुजुकी ओमनी हाई रूफ। मारुति सुजुकी ओमनी मारुति की सबसे सक्सेसफुल कार में से एक है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक सक्सेसफुल कार रही। आपने ओमनी को पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा और इस कार को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। इस कार को चाहे कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें या फिर पैसेंजर ढोने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता था। छोटे इंजन और मल्टीपर्पज़ यूज़ होने की वजह से ही ओमनी इंडिया में एक सक्सेसफुल कार रही, लेकिन बाद में मारुति ने सोचा क्यों ना इस कार में स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, तो कंपनी ने इस कार की रूफ को थोड़ा ऊंचा कर दिया जिससे कि पैसेंजर को थोड़ा ज़्यादा हेडरूम मिल जाए और अंदर स्पेस के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाए। लेकिन कार का डिज़ाइन थोड़ा भद्दा बन गया जिसे लोगों ने बिल्कुल भी नापसंद कर दिया और ओमनी का ये हाई रूफ वाला वर्जन एक फ्लॉप आइडिया साबित हुआ। बाद में जाकर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की वजह से ओमनी को भी इंडिया से डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि ओमनी का प्लेटफॉर्म पुराना हो चुका था और ये कार काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी थी और आगे चलकर मारुति को ओमनी को रिप्लेस करना पड़ा मारुति सुजुकी इको से, जो कि अभी भी इंडिया में करंट टाइम में अपने आप में ही एक काफ़ी सस्ती कार है और यूनिक कार है और काफ़ी अच्छी सेल निकालती है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज मारुति सुजुकी वैन क्लासिक। मारुति सुजुकी वैन एक प्रीमियम हैचबैक कार थी और लॉन्च के बाद से इंडिया में ये काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल कार रही मारुति की और इस कार की अपनी ही एक फ़ैन फॉलोइंग थी। कार की सक्सेस को देखते हुए मारुति ने इस कार के अलग अलग वेरिएंट्स पे लॉन्च किए थे, जिनमें से थी मारुति सुजुकी वैन क्लासिक। मारुति सुजुकी वैन क्लासिक को कंपनी ने क्लासिक अवतार देने की कोशिश की थी और वैन को क्लासिक बनाने के लिए इसके फ्रंट में काफ़ी सारा क्रोम जड़ दिया मारुति ने। कार में सर्कुलर हेडलैम्प, 3 पीस फ्रंट ग्रिल और क्रोम का फ्रंट बम्पर ऑफर किया गया, जिससे कि ये कार देखने में काफ़ी ज़्यादा रेट्रो लग रही थी। कार को क्लासिक लुक देने के चक्कर में इसकी कीमत भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। एक तो कीमत ज़्यादा थी, दूसरा लोगों को इस कार का रेट्रो लुक पसंद नहीं आया और इसी वजह से ये कार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में नाकामयाब रही और आगे चलकर मारुति को इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा और ये भी एक फ्लॉप आइडिया साबित हुआ। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। साल 2009 में मारुति सुजुकी ने इंडिया में अपनी एक फुल साइज एसयूवी कार मार्केट में लॉन्च की, जो कि एक प्रीमियम एसयूवी कार थी। ये कार बाहर से इंडिया में इंपोर्ट की गई थी और कंपनी इसे इंडिया में असेंबल करके सेल करती थी। वैसे मारुति ग्रैंड विटारा एक काफ़ी अच्छी प्रीमियम एसयूवी कार थी। इसमें बढ़िया लुक, बढ़िया इंटीरियर और पावरफुल इंजन मिल जाता था, लेकिन दिक्कत इसमें ये थी कि ये कार बाहर से इंपोर्ट हुई थी, तो इंपोर्ट होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स भी जुड़ गए, जिसकी वजह से कार की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। इंडिया में लॉन्च होने के टाइम पर इस कार की कीमत करीब करीब 20 लाख रुपए के आसपास थी और इतनी ज़्यादा कीमत में लोगों ने मारुति की कार लेने के बजाय कोई और कंपनी की प्रीमियम कार लेना पसंद किया और कम सेल के चलते साल 2014 में मारुति की ये कार इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गई। लिस्ट में अगली कार है मारुति सुजुकी वैन डीजल। जैसा कि अभी के टाइम में पेट्रोल कार्स को लेना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उसी टाइम में कुछ टाइम पहले ज़्यादा माइलेज के चक्कर में लोग डीजल कार लेना पसंद करते थे और मारुति सुजुकी ने इसी डिमांड को देखते हुए वैन को डीजल वेरिएंट में लॉन्च किया। वैन के डीजल वेरिएंट को लॉन्च करके मारुति ने उन लोगों को टारगेट किया जो कि सस्ती और अफोर्डेबल कार लेना चाहते हैं। कंपनी ने इसमें 1.5 लीटर का प्यूजेट से फोर्स किया हुआ डीजल इंजन ऑफर किया था, जो कि उतना अच्छा और रिफाइंड नहीं था एज कम्पेयर टू अदर कार और इसी वजह से वैन डीजल इंडिया में एक फ्लॉप कार साबित हुई और आगे चलकर कंपनी को इस कार को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज मारुति सुजुकी बलेनो अल्ट्रा।
ये एक स्टेशन वैगन कार थी। फ्रेंड्स, इंडिया के अगर सबसे ज़्यादा पिटे हुए सेगमेंट की बात करें तो वो है स्टेशन वैगन कार सेगमेंट। इंटरनेशनल मार्केट में तो स्टेशन वैगन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई, लेकिन इंडिया में इन कार को उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। सभी कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति वगैरह सब ट्राई कर चुके हैं इंडिया में स्टेशन वैगन लाने की, लेकिन सभी नाकामयाब रहे। और इन्हीं नाकामयाब स्टेशन वैगन्स में मारुति सुजुकी बलेनो अल्ट्रा भी एक थी। वैसे ये कार लुक वाइज, इंटीरियर वाइज और इंजन वाइज काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सेगमेंट की वजह से ही ये कार एक फ्लॉप कार साबित हुई। नेक्स्ट इन द लिस्ट है मारुति सुजुकी किजाक्शी। ये कार साल 2011 में इंडिया में लॉन्च हुई थी और इंडिया में इस कार को टोयोटा कोरोला को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था। अपने टाइम में टोयोटा कोरोला भी एक धांसू कार थी और कंपनी ने कोरोला को टक्कर देने के लिए सुजुकी किजाक्शी को बाहर से इम्पोर्ट करके इंडिया में सेल करने की कोशिश की गई थी। उस टाइम इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता था। उस टाइम में डीजल इंजन की डिमांड ज़्यादा थी और पेट्रोल इंजन की डिमांड कम थी, और इसी वजह से सुजुकी किजाक्शी लोगों को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई और कुछ ही सालों में इस कार को इंडिया से डिसकंटिन्यू करना पड़ा। मारुति सुजुकी वर्सा। मारुति सुजुकी वर्सा उन लोगों के लिए थी जो कि ओमनी का थोड़ा प्रीमियम वर्जन लेना चाहते थे। ओमनी इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल कार रही, तो मारुति सुजुकी ने इस कार को थोड़ा प्रीमियम बनाने के लिए मारुति सुजुकी वर्सा को इंडिया में लॉन्च किया और इसमें कई सारे प्रीमियम फीचर और अच्छा लुक मिल जाता था। लेकिन लोगों को ये चेंज पसंद नहीं आया और ये कार इंडिया में एक फ्लॉप कार साबित हुई। बाद में मारुति ने इस कार का अफोर्डेबल वर्जन लॉन्च किया जो कि इको कहलाया आगे चलकर। मारुति सुजुकी वैन स्टील एंड कार्बन। ये मारुति सुजुकी वैन का 3 डोर वर्जन था। मारुति ने इस कार को इंडियन मार्केट के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इस कार को इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाया था और कंपनी इस कार को पोलैंड में एक्सपोर्ट करने वाली थी। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से एक भी बैच इस कार का एक्सपोर्ट नहीं हुआ और कंपनी ने इस कार को लिमिटेड नंबर्स में इंडिया में ही सेल किया और कार के इंडिया में सिर्फ 300 ही यूनिट सोल्ड हो पाए और ये कार भी एक फ्लॉप कार रही इंडिया में। नेक्स्ट इन द लिस्ट है मारुति सुजुकी ए स्टार। मारुति सुजुकी ए स्टार एक काफ़ी अच्छी एंट्री लेवल हैचबैक कार थी और इंडिया में जब हुंडई i10 काफ़ी अच्छी सेल निकाल रही थी तब i10 को टक्कर देने के लिए इस कार को लॉन्च किया गया था। लेकिन ए स्टार इंडिया में उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि मारुति सुजुकी वैगनआर भी मार्केट में थी और स्विफ्ट भी मार्केट में थी और ये कार इन दोनों के बीच में पिस गई और लोगों ने वैगनआर और स्विफ्ट को चुना इस कार के कंपैरिजन में और कम सेल के चलते आगे चलकर ए स्टार को भी इंडिया से डिसकंटिन्यू करना पड़ा मारुति को। तो फ्रेंड्स, ये थी इंडिया में मारुति की फ्लॉप हुई कुछ कार्स। क्या आपके पास भी इन कार्स में से कोई एक कार थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाए नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दी। एंड फॉर न्यू अपडेट्स ऑन ऑटोमोबाइल्स क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।